हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक गुरुजी। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 के प्रश्न पत्र में मैथमेटिक्स के प्रथम 15 सवाल को हल करेंगे। तो चलिए करते हैं शुरू। आज का हमारा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1, एक वर्ग जिसके शीर्ष 0, -2, 3, 1, 0, 4 एवं -1, -3, 1 है, तो उसका क्षेत्रफल बताएं। तो चलिए ये देखिए फिगर ड्रॉ कर लिया हमने। ए बी सी डी एक वर्ग है। ए हो गया आपका 0, -2, बी हो गया आपका 3, 1, सी हो गया 0, 4, डी हो जाएगा आपका -1, 3। तो बोला जा रहा है ये जो वर्टेक्स ये सब शीर्ष जो दिए हुए हैं ये एक वर्ग का शीर्ष है, और हम लोग जानते हैं वर्ग का प्रत्येक साइड से यानी कि भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो कहीं एक डिस्टेंस हम लोग निकाल दें भुजा। चलिए निकाल देते हैं भुजा, इस बार हम डी सी निकाल दे रहे हैं डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करते हुए। तो ये हो जाएगा आपका -3 -0 का होल स्क्वायर प्लस 1 -4 का होल स्क्वायर, और ये आएगा आपका -3 का स्क्वायर 9 प्लस फिर -3 का स्क्वायर 9, यानी कि बोल सकते हैं इसे √18 18। और पूछा गया आपसे क्षेत्रफल बताइए इस वर्ग का। तो मेंसुरेशन का फॉर्मूला लगा दें। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। ये भुजा आपका आया √18, उसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, ताकि ये भुजा आ जाएगा 18 स्क्वायर यूनिट बोल देंगे। 18 स्क्वायर यूनिट इस वर्ग का क्षेत्रफल होगा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, 10, 20, 15, 30, 35, 42 की माध्यिका बताना है। तो माध्यिका बताने के लिए सबसे पहले हम लोग जो भी डाटा दिया हुआ रहता है उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। तो सबसे पहले लिख लेंगे 10, उसके बाद लिखेंगे 15, फिर लिखेंगे 20, फिर लिखेंगे 30, फिर लिखेंगे 35, उसके बाद लिखेंगे 42। फिर उसके बाद टोटल इसकी संख्या काउंटिंग करते हैं। 1 2 3 4 5 6 है, तो शुरू से 2 और अंतिम से 2 को मार्क कर लेंगे। तो बीच में जो भी संख्या बचा, अगर सिंगल संख्या बचता तो वो हो जाता माध्यिका, और 2 बच रहा है इसलिए माध्यिका इसका औसत लिख लेंगे। तो बोल सकते हैं यहाँ पे माध्यिका इक्वल टू औसत यानी कि 20 + 30/2 कर लेंगे, आंकड़ों की योग बटे आंकड़ों की संख्या से। तो ये हो जाएगा आपका 50/2, और ये डिवाइड होकर के आ जाएगा 25। तो माध्यिका हो जाएगा दिए गए आंकड़ा का 25, यानी कि ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3, सेक 70 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री प्लस कॉस 20 डिग्री इंटू कॉसेक 70 डिग्री का मान बताना है। तो चलिए सेक 70 डिग्री और साइन 20 प्लस कॉस 20 और साइन 70। तो 70 डिग्री वाले को चेंज कर लेते हैं, यानी कि सेक को। तो सेक 70 को लिख सकते हैं हम लोग 90 डिग्री -20 डिग्री लिख सकते हैं, साइन को वैसा ही लिख दिया। फिर कॉस 20 डिग्री, फिर यहाँ पे सेक साइन को लिख दें 90 -20, तो भी ये 70 डिग्री आ जाएगा। अब ये फॉर्मूला पे तोड़ दें, सेक 90 - थीटा होता है आपका कॉसेक थीटा, और थीटा यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 20 डिग्री है, और इनटू हो गया आपका साइन 20 डिग्री, फिर प्लस कॉस 20 डिग्री और इनटू यहाँ पे कॉसेक थीटा है, ये है आपका कॉसेक थीटा। तो कॉसेक 90 - थीटा होता है सेक थीटा। सेक थीटा यहाँ पे है 20 डिग्री। तो और देखिए यहाँ पे दोनों में एंगल सेम है, तो साइन इंटू कॉसेक का वैल्यू 1, फिर प्लस यहाँ भी दोनों ट्रिगो में साइन का वैल्यू सेम है, तो सेक और कॉसेक का मल्टीप्लिकेशन ये भी 1 होता है, तो 1 + 1 हो जाएगा आपका 2। तो ये 2 हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, 100 पन्नों की एक किताब यादृच्छिक रूप से खोली जाती है। दोहरे अंक वाला पन्ना खुलने की क्या प्रायिकता है। तो 100 पन्नों की किताब है, उसमें से देख लेते हैं टोटल दोहरे अंक क्या क्या आ सकते हैं। तो टोटल दोहरे अंक हो सकते हैं आपका 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88 और 99। इसके बाद कोई भी दोहरे अंक नहीं आ सकता है, क्योंकि टोटल पेज की संख्याएं कितने हैं उस बुक में 100 है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग प्रायिकता इस इवेंट का। ये प्रायिकता हो जाएगा फेवरेबल इवेंट, देखिए कितना हो जाएगा, इसको काउंटिंग कर लें तो ये टोटल आपका 9 है, और टोटल पेज की संख्या कितने हैं 100, तो 9/100 हो जाएगा हमारा दोहरे अंक वाला पेज खुलने की प्रायिकता। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 1 है
तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान बताइए। तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को बनाने से पहले एक हम फॉर्मेट समझते हैं। ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा इक्वल टू 1 दिया हुआ है ये आपका। तो हम लोग लिख सकते हैं ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का वैल्यू इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ध्यान रखिएगा ए और बी क्या है, तो साइन और कॉस का गुणज है, और जबकि यहाँ पे साइन भी उल्टा होना चाहिए। ये देखिए चिन्ह जिसे कहते हैं, ये माइनस और यहाँ पे प्लस है। तो इसी फॉर्मेट पे आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू दिया हुआ है, और वो दिया हुआ है आपका 1। तो बताइए यहाँ पे ए की जगह पे कितना लिख सकते हैं 1, कुछ नहीं तो 1 मल्टीप्लाइड है, और बी की जगह भी कुछ नहीं तो 1 कर लेंगे, और सी की वैल्यू तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 1 दिया ही है। तो पूछा जा रहा है आपसे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू बताइए। यहाँ भी देखिए साइन अपोजिट है, माइनस के बाद प्लस है, तो इसी फॉर्मेट पे लिख लेंगे वैल्यू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर, सभी का वैल्यू 1 1 है, तो ए का स्क्वायर तो कट गया आपका, फिर रूट के अंदर क्या बचेगा तो 1, और 1 का स्क्वायर रूट स्क्वायर से फिर ये रूट कैंसिल यानी कि 1 बचेगा। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू बोल देंगे 1 यानी कि ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6, कॉस अल्फा इक्वल टू दिया हुआ है आपका 5/13, तो आपका इतना के वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए कॉस अल्फा का वैल्यू दिया है 5/13, कॉस अल्फा कॉस थीटा होता है आपका b/h यानी आधार बटे कर्ण। यहाँ से हम लोग लंब फाइंड कर लेंगे p अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर से 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169, और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, एक घट करके आ जाएगा आपका अंडर रूट 144, और 144 का स्क्वायर रूट होता है 12, तो p कितना आ गया यहाँ से 12 आ जाएगा। तो चलिए जिसकी वैल्यू फाइंड करना है उसको भी लिखें 13, और साइन अल्फा को लिख लेंगे p/h, p देखिए आपका 12 है और h का वैल्यू 13 है, फिर है आपका -5 इंटू सेक अल्फा, सेक होता है आपका कॉस का उल्टा, तो कॉस देखिए 5/13 है, तो 13/5 लिख लेंगे, और नीचे आते हैं 5 इंटू tan अल्फा, tan होता है p/b, p आ गया आपका 12 और b है आपका 5, फिर माइनस ये प्लस यहाँ पे 6 इंटू कॉसेक होता है आपका साइन का उल्टा यानी कि h/p, h है आपका 13 और p कितना है तो p हो गया आपका 12। तो इसी से कैलकुलेट करेंगे, ये देखिए सबसे ये 13 कटा 5 कट जाएगा, फिर ये भी 5 कटेगा, और 6 से 12 को काट लेंगे 2 एक बार में, तो ऊपर देखिए बच गया 12 माइनस 13, और नीचे एक फ्रैक्शन बचेगा 12 प्लस 13/2 का, तो नीचे एलसीएम कर लें, ऊपर देखिए आएगा -1 और नीचे 2 एलसीएम कर लेंगे तो ये हो जाएगा 12 दूना 24 प्लस 13, ये 2 देखिए सबसे ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा -2, और इसे ऐड कर लेंगे तो ये जाएगा 7 3 यानी कि 37, तो -2/37 हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7, बिंदु आपका 4 दिया हुआ है, ए है आपका 2, -1, बी है 3, 4, सी -2, 3 एवं डी है आपका -3, -2। ये क्रम के अकॉर्डिंग यानी कि लगातार ये सभी हैं, तो बताना है कि ये सब ये जो 4 बिंदुएं हैं किसकी शीर्ष होंगे। ऑप्शन में आपको दिया हुआ है वर्ग, आयत, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। तो चलिए आर्बिट्ररी एक तो हम बना ले रहे हैं चतुर्भुज, जिसमें ए बी सी डी क्रम से ऑर्डर से लिख लिया। तो सबसे पहले सभी की भुजा ज्ञात कर लेते हैं दूरी सूत्र से। तो चलिए ए बी फाइंड करना चाह रहे हैं, ए से बी का डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा 3 - 2 का होल स्क्वायर यानी एक्स कोऑर्डिनेट का अंतर का स्क्वायर, प्लस फिर ये हो जाएगा आपका 4 + 1 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा यहाँ से आपका 1 का स्क्वायर 1, अब 4 + 1 5, 5 का 25 यानी कि ये आ जाएगा साइड आपका अंडर रूट 26। इसी टाइप से BC साइड फाइंड कर ले, BC भुजा, तो BC हो जाएगा आपका 3 + 2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 4 - 3 का होल स्क्वायर लिखें, तो ये हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर 25 और 4 - 1 3 का स्क्वायर 1, तो ये हो जाएगा, ये भी आपका आएगा अंडर रूट 26। उसी तरीके से भुजा CA को लिखें, CD को लिखेंगे, तो भुजा CD आ जाएगा आपका -2 और +3 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 3 + 2 का होल स्क्वायर, ये भी बन जाएगा आपका 1 + 25 यानी कि अंडर रूट 26, ये भी हो गया। फिर एक लास्ट भुजा लिख लेंगे अंडर रूट CD AD या DA जो भी बोल सके, तो ये हो जाएगा आपका 2
2 + 3 का होल स्क्वायर, फिर प्लस -2 ये हो जाएगा फिर आपका -1 और +2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से भी आपका आ जाएगा 25 + 1, यानी कि ये भी √26 बोल सकते हैं। अब यहाँ देख पा रहे हैं चारों भुजा बराबर हो गया, तब ये वर्ग भी हो सकता है और समांतर चतुर्भुज भी हो सकता है, जबकि दोनों में ऑप्शन में आपका दिया हुआ भी है। तो उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए सबसे पहले अब निकालना पड़ेगा, इसमें विकर्ण निकाल लेंगे AC विकर्ण निकाल करके देखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2 + 2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस -1 - 3 का होल स्क्वायर। तो ये बनेगा आपका 4 का स्क्वायर 16, फिर ये 16 √32 बोल सकते हैं, और 32 को लिख सकते हैं 4√2। ये एक विकर्ण AC हुआ। उसी तरीके से विकर्ण BD भी निकाल लेते हैं। तो विकर्ण BD निकालें तो ये हो जाएगा आपका 3 + 3 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 4 + 2 का होल स्क्वायर। तो ये बनेगा आपका 9 का स्क्वायर 36, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 3 3 6 का स्क्वायर 36, प्लस ये 4 2 6 का स्क्वायर 36, यानी कि ये हो जाएगा √72। 36 यानी कि 6√2 लिख सकते हैं इसे। यहाँ पे आप देख रहे हैं विकर्ण दोनों डिफरेंट है, अलग है। जब विकर्ण अलग है तब ये समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होगा। अगर ये दोनों विकर्ण एक जैसा बराबर आ जाता तो इसे हम वर्ग नाम दे देते। तो चारों भुजा तो बराबर है, लेकिन विकर्ण डिफरेंट होने की वजह से ये हो जाएगा आपका समचतुर्भुज। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, डाटा आपका दिया हुआ है 8 10 2 8 6 7 8 9 10 8 9। इस सभी डाटा का मोड बताना है। मोड यानी कि इसे बहुलक भी बोलते हैं। तो इसी मोड को ज्ञात करना है। अब मोड हम वैसे डाटा संख्या को कहते हैं जो सबसे अधिक बार लिखा गया हो। तब यहाँ देख पा रहे होंगे ये वाली सीरीज में सबसे ज्यादा डिजिट आपका 8 लिखा हुआ है कि 1 2 3 4 बार लिखा हुआ है 8, आपका 4 टाइम्स 4 बार आपका 8 लिखा हुआ है। फिर और अगर लग रहा हुआ कोई रिपीटेड ज्यादा है 10 को काउंट कर लें, 1 2 3, 10 आपका मैक्सिमम 3 बार लिखा हुआ है। इस तरीके से और भी कोई संख्या ज्यादा नहीं लिखा हुआ लग रहा, तो सबसे ज्यादा बार कौन लिखा गया है 8। तो 8 हो जाएगा हमारा मोड हो जाएगा, ऐसे ही बहुलक कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, समचतुर्भुज ABCD में AB² + BC² + CD² + DA² का मान ज्ञात करना है। तो चलिए फिगर बना लेते हैं। ABCD एक समचतुर्भुज है, और समचतुर्भुज में एक थ्योरम पढ़े होंगे चतुर्भुज वाले चैप्टर में। किसी समचतुर्भुज की भुजाओं का वर्गों का योग उनके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो समचतुर्भुज में देखें यहाँ से कौन कौन सा वर्ग है, भुजा है इसका। तो इसका भुजा हो जाएगा आपका AB प्लस, फिर आपका होगा BC, फिर प्लस CD प्लस DA। यही 4 भुजा है इस समचतुर्भुज की। तो सभी के वर्ग का योग इसके बराबर होगा। तो इसके विकर्ण के वर्ग का योगफल, तो इसमें विकर्ण तो 2 ही होंगे, एक विकर्ण आपका AC और दूसरी विकर्ण हो जाएंगे BD। इस दोनों के वर्ग के बराबर होगा। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन यहाँ से चेक कर लें, तो ऑप्शन आपका D मैच कर रहा, AC² प्लस BD², ये विकर्ण का योग है। क्वेश्चन नंबर 10, एक वृत्त का क्षेत्रफल A, वृत्त का त्रिज्या R और उसकी परिधि C है। तो एक रिलेशन बताना है त्रिज्या, क्षेत्रफल और परिधि में। तो चलिए वृत्त का क्षेत्रफल को A बोला जा रहा, और उसका वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², अगर त्रिज्या R हो तो। और इसकी परिधि, तो परिधि होता है आपका 2πr। तो इस दोनों को डिवाइड कर लें, A/C = तो वृत्त का क्षेत्रफल हो गया आपका πr² और परिधि 2πr होता है। यहाँ से देखिए पाई कैंसिल कर लेंगे और एक रेडियस भी कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा r और नीचे बचेगा यहाँ से 2। इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो RC = बोल सकते हैं यहाँ से 2 × A। RC = 2 × A एक रिलेशन आएगा। तो चलिए ऑप्शन में देख लें। ऑप्शन पहला ही ऑप्शन आपका है RC = 2A, इसलिए A हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, एक वृत्त का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है 176 सेंटीमीटर² और इसके आधार का भी क्षेत्रफल दिया हुआ है 38.5 सेंटीमीटर²। तो इस बेलन का आयतन ज्ञात करना है। तो आइए सबसे पहले आधार का क्षेत्रफल लेकर के चले। तो आधार का क्षेत्रफल
दिया हुआ है आपका 38.5। और हम लोग जानते हैं वृत्त आपका बेलन का आधार का पृष्ठ क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल बनेगा आपका वृत्त, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर 38.5। यहाँ से आर स्क्वायर इक्वल टू लिख लेंगे 38.5 अपॉन पाई, पाई हो जाएगा आपका 22/7। ये पॉइंट हटाएंगे तो 10 जीरो 1 जीरो नीचे आएगा, और इसको काटें तो ये 5 से काट लें 2, और इसको 5 से काटेंगे तो ये आ जाएगा आप इसको अगर हम चलिए हाँ इसे 5 से काटेंगे तो ये आ जाएगा आपका 77। फिर काट लेंगे 11 से, 11 दूना 22, और ये 7 बार में, तो आर इक्वल टू बोल सकते हैं यहाँ से अंडर रूट 7 गुना 7 गुना 2 गुना 2, तो ये आ जाएगा आपका 7/2। तो यहाँ से आपका रेडियस आ गया त्रिज्या 7/2। फिर अब एक और चीज इसमें दिया हुआ था पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को लेकर के चले तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है बेलन का, दिया है आपका 176, और ये होता है 2 पाई आर एच बराबर 176। तो यहाँ से हम लोग इसकी ऊंचाई निकाल देंगे, एच बराबर लिखेंगे 176, और 2 पाई हो जाएगा 22/7, 7 ऊपर, और इसकी त्रिज्या आया हुआ है यहाँ पे 7/2, 7 नीचे लिखेंगे और 2 ऊपर चला जाएगा। देखिए 7 से 7 कटा, 2 से 2 कटेगा, फिर ये 22 से कट जाएगा 176, ये कट जाएगा आपका 8 बार में, तो ऊंचाई बोल देंगे यहाँ से 8 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में पूछा गया आपसे आयतन बताइए इस बेलन का, तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई है आपका 22/7, त्रिज्या आ गया 7/2 गुना 7/2, और ऊंचाई है आपका 8, ये 2 आर भी कट जाएगा 2 बार में, 7 से 1 7 कैंसिल, तो ये 22 गुना 14 कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो जाएगा आपका बेलन का आयतन। तो देखिए कौन सी ऑप्शन है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, दो समकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं हैं 13 एवं 12, तो बाह्य वृत्त की जीवा जो अंतःवृत्त को स्पर्श करती हो उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए एक बड़ा सा वृत्त बनाएंगे और एक छोटा वृत्त, ये दोनों समकेंद्रीय हैं, मतलब दोनों का वृत्त केंद्र जो है समान है। तो एक बड़े छोटे वाले वृत्त का स्पर्श रेखा खींचेंगे, और जो कि बड़े वाले वृत्त के लिए क्या होगा, ये एक जीवा है, इसी की लंबाई ज्ञात करना है। और हम लोग जानते हैं वृत्त की जीवा को अगर केंद्र से मिला दें तो ये यहाँ पे एक लंब बन जाएगा, और ये देखिए आपका एक त्रिज्या हो जाएगा केंद्र ओ, और यहाँ पे चलिए लिख लेते हैं सी। तो ओ ए हो जाएगा आपका बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या, जो कि क्वेश्चन में आपको दिया है बाह्य त्रिज्या आपका बड़ा वाला है 13 सेंटीमीटर, और इसकी और ये ओसी हो जाएगा आपका छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या जो दिया हुआ है 12। तो यहाँ देखिए पाइथागोरस प्रमेय लगा लेंगे इस त्रिभुज में ए ओ सी में, और यहाँ से हम लोग लिख लेंगे एसी जो कि आधार है। तो ये हो जाएगा आपका कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर हो जाएगा, और 13 का स्क्वायर होता है अंडर रूट 169, और माइनस 12 का हो जाएगा 144, सभी का अंडर रूट है, तो ये घट करके आएगा आपका 25, यानी कि 5 हो जाएगा आपका AC। तो क्वेश्चन में बोला गया आप जीवा की लंबाई बताइए, यानी कि लंबाई बताना है हमें AB का, तो AB हो जाएगा आपका 2 गुना AC के बराबर, और AC की वैल्यू है 5, यानी कि 2 × 5 यानी कि 10 सेंटीमीटर बोल सकते हैं इसकी जीवा की लंबाई। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, एक समीकरण दिया हुआ है आपका 3x स्क्वायर माइनस 9x इक्वल टू kx माइनस k का एक मूल दिया हुआ है 2, तो k का मान ज्ञात करेंगे। अब मूल हम वैसी संख्या को कहते हैं जो उसके समीकरण को सेटिस्फाई करे, यानी कि 3x स्क्वायर माइनस 9x इक्वल टू kx माइनस k। तो एक मूल दिया हुआ है 2, तो 2 जो है ये मूल इसके समीकरण को संतुष्ट करेगा, तो x के जगह पे हम लोग 2 रख लेते हैं, ये हो जाएगा 3 गुना 2 का स्क्वायर माइनस 9 गुना 2 इक्वल टू k गुना 2 माइनस k। तो ये हो जाएगा आपका 4 × 12 माइनस 18, और इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से 2k माइनस k, तो ये हो जाएगा यहाँ से k इक्वल टू माइनस 6, तो k का वैल्यू हो जाएगा हमारा -6, यानी कि ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14, एक फिगर आपको दिया हुआ है ये क्वेश्चन में, और एंगल बताना है एंगल PQR यानी कि ये सीट्स पे टोटल एंगल बताना है। तो चलिए यहाँ केंद्र पर देखिए क्वेश्चन में 2 एंगल दिया हुआ है, एक 80 डिग्री और एक है 20 डिग्री, और ये भी ये कोण नहीं दिया है, तो ये कोण हम लोग फाइंड कर लेते हैं, कोण O जिसे नाम देंगे। तो लिख सकते हैं यहाँ पे कोण O प्लस 80 डिग्री
प्लस 120 डिग्री, और जानते हैं हम लोग किसी भी बिंदु पे टोटल कोण कितना बनता है, तो 360 का यानी कि 360 का। तो हो जाएगा कोण ओ प्लस 200 बराबर लिख लेंगे 360। तो यहाँ से कोण ओ इक्वल टू मिल जाएगा हमें 360 माइनस 200 यानी कि 160 डिग्री। और एक वृत्त वाले चैप्टर में एक प्रमेय पढ़े होंगे, केंद्र पर जो कोण बनता है वो परिधि पर के बने कोण का 2 गुना होता है, यानी कि परिधि पर जो कोण बना केंद्र वाले कोण पर केंद्र वाले कोण का आधा हो जाएगा। तो यानी कि लिख सकते हैं कोण पी क्यू आर इक्वल टू कोण ओ का हाफ। अब कोण ओ देखिए आया 160, उसको 2 से डिवाइड कर लेंगे तो यह आ जाएगा 80 डिग्री। तो एंगल क्यू पर कितना एंगल बनेगा, टोटल 80 डिग्री का एंगल बनेगा, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। 5√3 माइनस 3√12 प्लस 2√75 को सरलतम रूप में करना है और उसकी मान बताना है। सबसे सरल वैल्यू क्या हो सकता है, तो ये है आपका 5√3 माइनस 3√12 प्लस 2√75, इसी की वैल्यू सबसे स्मॉलेस्ट बताना है। ये आपका है 5√3 माइनस 3, 12 को लिख सकते हैं हम लोग 2√3 लिख सकते हैं, और प्लस 275 को लिख सकते हैं 5√3 लिख सकते हैं। ये हो जाएगा आपका 5√3 माइनस 6√3 और प्लस ये हो गया आपका 10√3। ये टोटल यहाँ से देखें तो ये टोटल हो जाएगा, प्लस वाले हो जाएगा आपका 15√3 माइनस 6√3। अब 15 में से 6 घटा देंगे तो ये जाएगा आपका 9√3। तो 9√3